वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। हम 5वां T20I जो है वो जीत चुके हैं और सीरीज अपने नाम कर चुके हैं 3-1 से। कौन सी सीरीज है ये? लगातार 8th विन है। 8th कंसेक्यूटिव विन है हमारी ये। या तो विन होगा या तो लर्न होगा। और पाकिस्तान का दूसरा ऑप्शन होता है, हमारा विन होता है। हमारा विन होता है। तो अब जो है क्या कहते हैं, 8वीं जो है ये लगातार हम जीते हैं सीरीज और 14 सीरीज में हम Draw अनडिफीटेड रहे हैं, हाँ। जिसके अंदर बीच में एक सीरीज जो है वो टाई हुई थी। लास्ट हम भी हम लास्ट उससे पहले सीरीज वेस्ट हारे हैं इंडीज 2023 में वेस्ट इंडीज से, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों में खेली गई थी। 3-2 से वेस्ट इंडीज इसे जीती थी। तो 2023 के बाद से हम जो है ये सीरीज मतलब लगातार सीरीज जीत रहे हैं। एक बीच में टाई कराई है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है। बात करते हैं 5वें रिकॉर्ड तो T20I बहुत की। बेहतरीन है। एक मैच हारते हैं हम, गुस्सा इतना हो जाते हैं इन पे। नहीं तो ये आप देखो ना, ये इस चीज को दर्शाता है कि इस टीम ने अपना स्टैंडर्ड कितना हाई रखा है कि हमें एक भी हार जो है वो पचती और नहीं सर है। मेनली तो गुस्सा हमें टेस्ट का था, सीरीज वो का। जिस मतलब टेस्ट सीरीज के बाद हम यही स्टैंडर्ड हमारा टेस्ट में भी हुआ करता था एक टाइम पे। टेस्ट में भी हुआ करता था। अश्विन ने बोला था जब आखिरी सीरीज हम हार जाएंगे उसके बाद मैं नहीं खेलूंगा, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। देखो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक एक तो मैच हम दोनों जगह ही हार गए। हम हाँ जी। T20I में भी एक हार गए और एक वनडे में भी में। हार गए। हारना थोड़ी चाहिए था। चलिए, विश्व विजेता बनना है तो फिर क्लीन स्वीप्स होनी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया कगार पे है करने के 3-0, फिर 4-0 होगा और हाँ फिर जी, 5-0 होगा। हो गया सर, हो गया। तो अब वापस आते हैं जी T20I पे। तो सेकंड सर, फर्स्ट तो जैसे 8 इंडिया जीत गई कंसेक्यूटिव, सेकंड ऑस्ट्रेलिया का ही था रिकॉर्ड में ख्याल से 2006 से 2010 तक जीते थे वो 7 लगातार। 7 लगातार। तो चलो हमने उस रिकॉर्ड को भी बेहतर कर दिया। हाँ जी। सीरीज तो एक और हो जाएगा ना अब, अगले साल 9 हो जाएंगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ टीम जी। अनाउंस हो गई है जी, आते हैं उस पे टीम पे बाद में। अगली वीडियो में बनाएंगे पूरी की पूरी जो टीम है। वापस आते हैं जी T20I पे। 5वां T20I। देखो जी 5वां T20I, 2 सुपरस्टार थे। एक था अपना कुनफू पांड्या और दूसरे थे कुनफू पांड्या। तो तबाही थे। तबाही के पीछे का कारण भी हमें कारण पता है। सबको पता है। चुम्मियां दे रहे थे वो उनको। ये कुछ आपको मेमोरीज याद आई? ये सेम ही कुछ टाइम पहले भी हुआ था, बट वो महिला अलग थी बस। महिलाएं तो बदलती रहती लाइफ है, हैं। The show must go on. The show must go जब on. नई पर ये- नई आती है, साथ साथ पांड्या जी और तगड़े हो गए आते एक हैं। दिन की यही रहनी है, बीवियां बदलती रहेंगी इनिंग्स ऐसे ही खेलेंगे। वही तो, देखो और जब नवी बीवी आती है हमें तो ऐसी इनिंग्स चाहिए। हाँ जी। लड़कियों का सेटअप जो है वो पांड्या जी अपने आप देखें। सीरीज से पहले एक नहीं ले आया करो। वो इनका सेटअप है। वो देख लेंगे वो ये देख लेंगे। लेकिन भैया की एक टाइम पर तो ऐसे दो रहे थे कि 4 बॉलों में 4 छक्के चाहिए थे, तो युवराज सिंह के रिकॉर्ड का भी बेटर हो जाता। 11 बॉलों में जो है वो आ जाता। सर आते ही पहली बॉल स्टेप आउट करके छक्का। वो भी कैमरामैन के जो कंधे पे हाँ, जाके कंधे पे बचा लगी। लेंगे। बाद में जो है वो कैमरामैन के कंधे पे खुद जाके आइस पैक भी लगाया इन्होंने। जॉर्ज लिंडे के तो समझ गए। लिंड है। जॉर्ज लिंड के तो पता नहीं क्या क्या निकल गए। तो एक ओवर में बेचारा 26 रन कूट दिए। बेचारा बुंदला गया था। एंड में सैमसन को आउट दो करके तो तो सर पड़ने के- खुशी बड़ा हो रहा था कि अरे क्या उसके बॉल बाद डाल दी। बीच में मार्करम आए समझाने, एक छक्का और पड़ गया। फिर मार्करम भी सोच रहे हैं अब करना क्या है। अब मार्करम लिंड दोनों ही बौंदलाए पड़े थे। ये आप बाहर को लगा लीजिए, ये ऐसे बिल्कुल ठीक है। अरे आवाज इस पहले से ही आ रही थी। हाँ सही, इतनी तो कैच कर लेता है ये। तो जॉर्ज लिंड को उन्होंने मारे हैं 26 रन। 26 मारे ना। हाँ जी, एक ओवर के अंदर दे छक्के पे छक्का, सर दे ऐसा भी चौके नहीं पे कि चौका। बॉलें गलत थी, बॉलें अरे सही थी। बॉलें बहुत सही थी। मीम बॉलें बन रही थी कि पांड्या भाई मेरे को आप ऐसे मार रहे हो जैसे आपकी सहेली की फोटो मैंने खींची। नहीं। फिर उसके बाद जो है फ्लाइंग किस दी उन्होंने। मतलब पोजेस्ड से आए थे। बहुत, अरे मार भी रहे थे, मतलब
कोई नॉर्मल प्लेयर मारता है, छक्का मारता है, टाइमिंग से एक गुस्से में मार रहे गुस्से थे। में और मतलब उसके बाद पावर ऐसे से कोई फर्क ही नहीं, हाँ, छक्का ही कोई गया। बैग, तो क्या हो गया, छक्के के 50 ही बाद मारी है। सीधा मतलब Second- साइड पे चले जाते second थे। fast- सर fastest मैं 50 तो मारी कहता है हूँ इंडिया के कल लिए। बहुत बढ़िया हुआ सूर्य कुमार टाइम से आउट हो गए। हाँ नहीं तो हाँ। मैच भी बढ़ सकते हाँ, थे नहीं हम। तो 170-80 का रह जाना तेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आए इनके आते फिर तिलक ने स्टार्ट कर दिया मारना। चलिए ये तो एक की बात थी, दूसरे की बात कर लेते हैं, फिर हम जो है वो इनिंग वाइज चलते हैं। चक्रवर्ती ने तो चक्रवात ला दिया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, चाहे मार पड़ी है उन्हें। अब पर सही है। एक इनका यही एक चीज कहना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं उनमें से मेरे को लगता है मार्करम के अलावा किसी को चक्रवर्ती को खेलना ही नहीं आता। उनको ये बात भी हो रही थी, तो उनको खेलना आता ना, वो इनको मारने जाते हैं तो वो वैसे आउट हो जाते हैं, बाकी वैसे आउट हो जाते हैं, बाकियों को खेलना ही नहीं बाकियों को आता। खेलना ही नहीं आता। तो चक्रवर्ती या तो फिर वही था, या तो विन था, या तो लर्न था, या तो छक्का छक्का मार रहा था, था, या या तो फिर आउट आ था। सही है सर, कोई बात नहीं। अब हाँ, 3 230 छक्के आए खा ओवर लिए में, हैं, 2 विकेट भी आ गई। 230 खा लिए हैं, तो खा लो रन, हाँ। विकेट चाहिए बस। अब वो भी खेलने आए हैं, वो भी डांडिया थोड़ी बजाने आए हैं। चक्रवर्ती- छक्के तो वो भी मारेंगे। चक्रवर्ती तो यही कह रहे थे कि जो मैं वर्क ऑन कर रहा हूँ वो सिर्फ वर्क ऑन कर रहा हूँ गीली बॉल से, कि गीली बॉल हाँ से जी। जो है कैसे बॉलिंग करनी है, मैं सिर्फ उसी चीज पे वर्क ऑन कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप में काम आएगा। वर्ल्ड कप में काम आएगा, वर्ल्ड कप तक शायद ड्यू वाला फैक्टर कम हो जाए, क्योंकि फेब के अंदर जो है जाके वर्ल्ड कप होना है। तो चलिए जी, कुनफू पांड्या और वरुण चक्रवर्ती जो थे वो मेन हीरोज थे इस तिलक मैच के। वर्मा को नहीं आप भूल सकते। तिलक वर्मा ओवरशैडो हो गए, चाहे हाईएस्ट स्कोर जो था वो तिलक वर्मा का था, बट वो ओवरशैडो हो गए। बट सबटल इनिंग्स थी ना, ज्यादा बीच में थोड़ा सा जब सूर्य आए तो वो तो पता ही है गेम थोड़ी सी स्लो हो गई सर थी। इंडिया के सभी बैटर्स ने आते ही बाउंड्री मारी है, सूर्य ने भी सूर्य को छोड़ के। सूर्य को आप बैटर मानते हैं अभी भी? मतलब आप उन्हें बैटर नहीं मान रहे ना। नहीं, नहीं। वो तो लगेज है ना, बैगेज है। कैप्टन ही खेलते हैं सिर्फ टीम में। कैप्टन के तौर पे रिकॉर्ड बढ़िया उनका। तो क्या कहना चाह रहा था मैं, हाँ मैं कहना चाह रहा था कि जो तिलक वर्मा है ना, वो कोहली वाला काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल हाँ वही। जी। वो कोहली वाला काम बीच कर में रहे हैं। एंकर भी कर लेंगे, एंकर एंड भी में कर आके लेंगे। मार भी लेंगे। मैंने बोला ही था कि जो हम प्रिंस का टैग शुभमन गिल को देते हैं ना, वो तिलक वर्मा को आना प्रिंसेस भी एक आप रहने, फिर मैं बोलूंगा कुछ, रहने दो, छोड़ो। तो ये अब तो टैग कोई जो टैग है नहीं बचा गिल के पास स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद। गिल की जगह फिल कर दी गई है ईशान किशन के द्वारा। चलिए। रोमांस हुआ है। तो तिलक वर्मा, क्योंकि जैसे विराट कोहली खेलते थे एंकर भी कर लेते थे, अब गिल बेचारे सिर्फ एंकर ही कर पाते हैं। तो उनसे एंकर भी नहीं करा जाता। विराट कोहली खड़े रहते थे और रन मारते थे, गिल खड़े रहते हैं। खड़े नहीं रहते, वापस चल जाते हैं। नहीं नहीं, बॉल बैट की जगह पैर पे लग गई और हमें 2 मैचों से बाहर जो है बिठा दिया गया। पता नहीं पैर पे भी लगी अरे थी नहीं, शायद। पैर पे लगी नहीं थी तो पक्का था कि बस चले छोड़े, उस पे बाद में हाँ, डिटेल तो में बात तिलक करेंगे। जो है ऑर्थोडॉक्स भी अच्छा खेल लेते हैं, हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, अनऑर्थोडॉक्स भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। पहले उन्होंने चौका मारा, वो कहाँ 5th स्टंप की बॉल थी, उसको स्वीप मारा है उन्होंने फाइन लेग पे। तो चलिए जी, ये तो हो गए हमारे जो 2-3 स्टार थे उनकी बात। अब अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस हम जीता। एक और स्टार भूल गए, वॉशिंगटन, क्योंकि वॉशिंगटन बहुत ओवरशैडो हो गए पहले 2 ओवर्स में। जब अर्शदीप की बहुत कुटाई हुई है, डीकॉक ने बहुत मारा, तो पहला ओवर उनको दिया, शायद कितने 4 चौके पड़े थे, पता नहीं 3 चौके पड़े थे। अगला ओवर वॉशिंगटन को सिर्फ 8 रन आए, उससे अगले में फिर उन्होंने 2 छक्के खाए। वॉशिंगटन ने 4 लगातार ओवर पाए अपने 8वें ओवर तक, और उन्होंने बढ़िया बॉल अच्छी बॉल कराई है कंप्लीट कर लो फिर मैं आता हूँ। हो गया? हाँ जी। अपनी वीडियो है और उसकी शॉर्ट्स भी डली हुई है और इंस्टाग्राम पे रील भी डली हुई है। फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, करनी है तो ये करो। तो उसमें क्या बोला था मैंने, बुमराह को पहला दूसरा ओवर नहीं देना, बुमराह को जैसे शामी का रोल फर्स्ट चेंज में लेकर आओ उसको। और देखो फर्स्ट चेंज में आने के बाद बुमराह कितना चमके हैं, पूरे स्मेल में एक चौका नहीं पड़ा उन्हें। जैसे शामी को कहा नहीं था मैंने 22 के वर्ल्ड कप में, जैसे शामी का रोल था, आओ पहले भुवनेश्वर और अर्शदीप कराएंगे, फिर चलो यहाँ पर जो है वो पहले अपना अर्शदीप के साथ हर्षित तो नहीं आए, लेकिन जो सुंदर हैं उनका तो रोल ही है, पावर प्ले स्पेशलिस्ट हैं वो भी। चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। स्टार्टिंग वाला जो सेटअप था हमारा, सबसे पहला जो बहुत बढ़िया चेंज हमें देखने को मिला वो चेंज था संजू सैमसन आए हैं ओपन करने इन प्लेस ऑफ शुभमन गिल।
सब पक्का ही हो गया ये। हाँ पक्का ही है जी, ये तो पक्का ही है। और अभी सर ऐसा उनकी बैटिंग देख के लगा नहीं कि डर के खेल रहे हैं, उन्हें नहीं जगह नहीं, पक्का करने वो की है। डर के वाला सिस्टम ही नहीं है ना जी। अगर डर के खेलना है तो देखो ना, गिल का पत्ता कट गया हाँ डर के जी, खेलने हाँ के जी। चक्कर में। क्योंकि T20I में जैसा T20I ये 5वां खेला गया ना, एक्सपेक्ट कीजिएगा वर्ल्ड कप में इसी तरीके से T20I गेम जो है वो हर हाँ एक जी। टीम को खेलनी पड़ेगी, अगर किसी भी टीम को वर्ल्ड कप जीतना है। क्योंकि पिचेस सारी ऐसी ही होंगी। पिचेस सारी ऐसी होने वाली हैं। हाँ थोड़ा बहुत मौसम का फर्क तब तक पड़ सकता है। सैमसन ने बहुत अच्छी, एक ओवर में शायद 3 चौके भी मारे हैं हाँ उन्होंने, जी। 3 लगातार चौके वो मारे हैं। मतलब अच्छा खेले, बट वो फिर जॉर्ज लिंड ने बॉल अच्छी गिराई, मतलब एटलीस्ट उनको उनको तो बॉल बढ़िया हाँ, मारी। हाँ, एक ही तो बॉल अच्छी बढ़िया बॉल। डली उनकी। बट द पॉइंट इज कि सेटअप अच्छा किया उन्होंने। नहीं वो पहले बीट हुए 3-4 बॉल लेंथ बॉल पे, उन्होंने सीधी डाली, फिर एक स्पिन करा दी, उस पे बोल्ड हो गए वो। अब पॉइंट ये आता है कि सिर्फ एक छोर पे हमें चौके छक्के नहीं मिलेंगे, हाँ हमें जी। दूसरे छोर पे भी चौके छक्के बीच में मिलेंगे। इन्होंने जब गिल को नहीं खिला रहे थे, काफी मैच सैमसन और अभिषेक ही ओपन कर रहे अभिषेक थे। साउथ अफ्रीका में इन दोनों ने ने ओपन किया था। चलो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस डिफरेंट थी, तो एक तो ये चेंज मिला जिससे हमारा पावर प्ले का स्कोर शायद 5 ओवर में 63 रन हाँ थे। जी। पहली विकेट 63 पे ही गिरी थी ना गिल जब सोच रहे अभिषेक होंगे, शर्मा इतने आउट हुए होते थे। हैं। हाँ जी। तो अभिषेक शर्मा तो अभिषेक शर्मा है, जैसा वो खेले थे नेचुरल, जैसा उनको खेलना उनको था। आप ब्लेम भी नहीं कर सकते किसी वन चीज डाउन में। तिलक वर्मा ही आए थे ना, हाँ जी। हाँ जी। वन डाउन तिलक वर्मा पक्का आए। ही हो गया, अब तो तिलक वर्मा ही खेलेंगे। हाँ वन जो डाउन क्योंकि फिर प्रेजेंट हमारा टीम टू है, डाउन तो कोई खेल ही नहीं रहा ना। तो प्रेजेंट टीम जो है हमारी, उसमें तो फिर वो बस समहाउ पूरी सीरीज में एक ही चीज को ढूंढ नहीं पाए, सूर्य कुमार द बेटर, ये सूर्य कुमार का ही कहना था। तो उसके बाद जी आया तूफान। तूफान का नाम था हार्दिक पांड्या। उसके बारे में हमने बात स्टार्टिंग में कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब सर पे कफन बांध के आए हैं। थोड़ा सा स्लो सा हो गया था जब सूर्य कुमार खेल रहे थे ना, तो थोड़ा सूर्य रन कम हो गए थे। फिर कुमार पे आते भी ही एक पंड्या ने मीम बनी थी। जैसे सूर्य कुमार भूल गए थे ना, आउट ऑफ फॉर्म कहना है कि आउट ऑफ रन्स कहना है, वही आपका हाल हो गया, सूर्य कुमार 2। चलिए, तो इतने माड़े भी हालात नहीं है जी अब। तो उसके बाद जो है क्या कहना चाह रहे थे, अब हमें भी आपने भुला दिया है। हार्दिक पांड्या ने हार्दिक आके- पांड्या ने आके जी आतंक मचा दिया, और उस आतंक के बीच बीच में तिलक वर्मा भी ये बता रहे थे मैं भी हूँ, सिर्फ पांड्या ही नहीं है, मैं भी जो है खुल के मैच खेल कर रहे रहा थे। हूँ। ज्यादा उन्हें बॉलें नहीं मिली, बट जितनी को मिली अच्छा आपको खेले। लगता है जो हार्दिक पांड्या का ये खेलने का जो तरीका था, चलो गर्लफ्रेंड उनकी थी वहां पर, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी जो बैटिंग में आज डेप्थ थी उसकी वजह से भी उनको छूट थी। वॉशिंगटन सुंदर, मेरे ख्याल से सर हार्दिक पांड्या इतना नहीं सोचते होंगे कि पीछे कौन है पीछे नहीं, उन्होंने वो तो उनका तो ये जब है। नहीं आजकल भी उनका जो होती- स्वैगर है ना वो हाँ कुछ जी। ज्यादा ही बढ़ गया है, मतलब बॉलिंग में भी और बैटिंग में तो, मतलब कोहली वाले स्वैग से जो है। सर मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप जीतने के बाद से हो गया थोड़े की वर्ल्ड आप कप बोल के काफी दिखाओ वर्ल्ड कुछ। कप भी, चैंपियंस ट्रॉफी भी दोनों जीत के आए हैं और अच्छी बॉलिंग 2023 के वर्ल्ड कप में यही नहीं थे ना, और सर ये पहला मैच हुआ था जो पांड्या ने मैच जिताया था पहले वाला भी हाँ जी। खतरनाक बैटिंग थी। दूसरे में थोड़ा उन्होंने कम खेला, 22-23 बॉलों में 20 रन, तो मुझे लगता है उसका भी गुस्सा होगा चौथी इनिंग ये पांचवें गुस्सा एक चीज का और था बेटा, स्टेडियम कौन सा था? अहमदाबाद। हाँ 2024 की आईपीएल में बू किया गया था हार्दिक हाँ जी। पांड्या को, तो और उसी क्राउड से उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन जो है वो ली। तो चलिए उसके बाद जो है मतलब एंड में दुबे जी आए, और दुबे जी ने भी एक छक्का और वही एक हमने चौका। देखते हुए भी हमने मैच कहा था कि पहली बॉल उन्होंने छोटी स्लोअर डाल दी, यही पैरों में होती बीट हो जाती, अगली बॉल ही अगली उसने बॉल पैरों में डाल दी थी, बीट तो हो गई। वो बीट हो गए, वो बेचारे तिलक की उन्होंने एवरेज कम करवा दी, बस रन आउट हो करवा गए। के। चलो कोई बात नहीं, चलता है, स्टैट्स के पीछे नहीं भागते हम। 231 का स्कोर जो था वो अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने शुरुआत की, वही क्विंटन डी कॉक का भी वही है, यहाँ तो 0 आएगा या फिर तगड़े रन आएंगे। संजू सैमसन वाली इनकी स्कीम चलती है। क्विंटन डी कॉक पर सर वरुण चक्रवर्ती को बहुत बढ़िया खेलते हैं, उन्होंने छक्का मारा वरुण चक्रवर्ती को स्ट्रेट का। सबको ही छक्के मारे उन्होंने, छोड़ा ही नहीं किसी को। तो और कल ही उन्होंने ये नहीं कि उनकी लेग पे गेम अच्छी है, उन्होंने कवर ड्राइव के भी छक्के कराए, उनको कवर का मारा था, कवर पे मारा था एक उसको, अर्शदीप को ही मारा था। उनके पास भी हर एक शॉट है क्विंटन डी कॉक के पास, हर एक शॉट है। रीजा हेंड्रिक्स जो है वो फिर से फ्लॉप रहे, और जैसनजीत को दुख होगा इस चीज का। और बड़ा ही अच्छा कैच पकड़ा, उसके बाद सारे हंस रहे थे जो शिवम दुबे ने कैच पकड़ा था एक हाथ से, बस आ गया, लग नहीं रहा था कि फंस गई बॉल की भी कैच जो है वो पकड़ पाएंगे। इस बात पे नहीं वो हंस रहे थे, भाग कैसे गया ये, भागा था ही नहीं, बस वो लंबे ही इतने हैं कि उन्होंने हाथ किया और बस हाथ में गेंद आ गई।
तो चलिए उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इनके बाद डेविड ब्रूविस की बात करना चाहेंगे। मतलब एक बार तो ओवर में धागा खोल दिया था उन्होंने, हाँ जी। रिवॉल्ड ब्रूविस ने। तो ब्रूविस की जो है हार्दिक पांड्या की बहुत कुटाई की थी ब्रूविस ने, हाँ जी। एक कैच भी छोड़ा था अभिषेक शर्मा ने। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी फिर से हार्दिक पांड्या की कि उन्होंने अपनी नेचुरल लेंथ जो है हमने छोड़ा नहीं उसे, हमने वही उसी यही बॉल पे चीज लेकर गए। रिव्यू में कही थी कि यहाँ पे हार्दिक पांड्या इफेक्टिव होंगे और ब्रूविस जैसे बैट्समैन को लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ पे डालते हैं, स्टेडियम बड़ा है, स्लोअर डालेंगे लेंथ पे कैचेस आएंगे। हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर भी सर विकेट ले ही जाते हैं। हम उनकी हाँ, बैटिंग ले की बात जाते हैं। करते हैं, पर वो बॉलिंग में भी काफी इफेक्टिव है। बॉलिंग में भी काफी इफेक्टिव है, क्योंकि मिडल और डेथ ओवर्स बहुत अच्छा संभालते यहाँ हैं। पर तो इंडिया के अंदर और अगर श्रीलंका में भी इंडिया का मैच होगा, जो पिचेस हैं वो हार्दिक पांड्या की बॉलिंग हाँ को जी। बहुत सूट करेगी। चलिए हार्दिक पांड्या जो है विकेट लेके गए डेविड ब्रूविस की, और फिर जो है जहां पर मैच हमारा पलटा वो था जब बुमराह ने आउट किया डीकॉक को, जो कॉट एंड बोल्ड किया बुमराह ने डीकॉक को। उससे पिछले ओवर तक धागा खुला हुआ था, वहां पर डीकॉक की विकेट जी। गई, और उसके बाद तो फिर चक्रवर्ती ने हाँ अपना जी। चक्रव्यूह चलाया और मार भी पड़ी। अनकंफर्टेबल से ही लग रहे थे। हाँ, अब वो थोड़ी सी रस्टीनेस तो जो है वो दिख ही रही थी उनके। मिलर का सर मैंने सीरीज से पहले बोला था, मुझे लगता है मिलर कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। अब उनका खत्म हो गया मेरे ख्याल से। नहीं देखो, अब ये पता नहीं इसको इनको स्क्वाड में लेते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से मिलर से बेटर तो फिर इन्हें स्टब्स और ब्रूविस हाँ जो जी। है उन दोनों के साथ जाना चाहिए। बाकी ये उनकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। टेम्बा जी को ले आएंगे सर, क्या होता है टेम्बा कि जी तो नहीं आते, जादू चला देते हैं, वो और जीत नहीं ही नहीं, जाते हैं टेम्बा सर। जी की एम ही कोई फिर हैमस्ट्रिंग फुल हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। इतनी सी तो हैमस्ट्रिंग है उनकी। हैमस्ट्रिंग तो बहुत मोटी तगड़ी है उनकी, बस हाँ चलो छोड़ो, इस पे नहीं जाना, फिर बवाल हो जाएगा। मारते बहुत हैं फिर ये फिर- बोना बोलने पे। फिर काम खराब, फिर फिर- सीरीज हार जाएंगे हम, वो भी क्लीन स्वीप। तो उसके बाद जो है जी, फिर उसके बाद तो एंड में फॉर्मेलिटी ही रह गई थी। सीरीज जीत गई बस। सीरीज हम जीत गए हैं, सीरीज का रिकॉर्ड जो है वो हमने आपको बता दिया है। चलिए इस सीरीज के अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाईएस्ट रन स्कोरर्स हाईएस्ट रन स्कोरर तिलक वर्मा, और हाईएस्ट विकेट टेकर चक्रवर्ती थे। इस सीरीज का सबसे जो हाई पॉइंट था ना वो ये था कि शुभमन गिल फ्लॉप हुए, जिसकी वजह से वो टीम से ड्रॉप हुए। और इस हार्दिक सीरीज पांड्या में की नहीं फ्लॉप है, performance। वो काफी सीरीजों से फ्लॉप हो बस रहा था कि मतलब फाइनल फुल स्टॉप लग हाँ, गया। ये नेल इन द कॉफिन, पक्का। फाइनल नेल इन द कॉफिन था। तो ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी थी। हाँ दो जी। हमारे आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी थे, एक आउट ऑफ टीम हो गए, एक अभी भी आउट ऑफ फॉर्म ही चल ये रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद आउट ऑफ वो टीम हो जाएंगे। वर्ल्ड कप तो आखिरी, सूर्या का तो आखिरी वर्ल्ड कप आखिरी है है, ये। हाँ उसके जी। बाद वैसे तो भी एज काफी है इनकी, Age- 34-35 के हैं शायद। ये नहीं, बस अगले साइकिल में तो किसी यंग गन को जो है शायद अक्षर पटेल को, या हाँ जो हमारी यंग गन्स हैं जैसे अभिषेक शर्मा वगैरह है, तो इनको देखेंगे। चलो वो तो दूर की बात है। सर अभी देखिए, अब अभी अर्शदीप और बुमराह ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी पूरी सीरीज में। मैं कह रहा हूँ कुटाई हुई है, फिर भी बॉलिंग इतनी बढ़िया गई है इंडिया की। इंडिया ने क्योंकि 2 बार ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका रन्स को। का कुशन था ना हाँ हमारे जी। पास, रन्स का कुशन था। हर्षित राणा ने भी जितना भी उनको मौका मिला है उन्होंने भी अच्छी जो है बॉल उन्होंने अच्छी गिराई है, वो हमने कहा अपनी लेंथ के अगेंस्ट गए हैं, पूरी ओडीआई में भी अच्छी गिराई उन्होंने बॉल। यही कराएंगे तो फिर कम बेइज्जती होगी उनकी, यही मतलब लेंथ अपनी ठीक है, आगे जितना रखें। खेल रहे हैं मेरे ख्याल से अच्छा ही धीरे खेल धीरे खेल सीख के रहे इम्प्रूव हो हैं। रहे हाँ हैं, जी। इम्प्रूव हो रहे हैं। तो चलिए ओवरऑल जो है इंडिया ने सीरीज वाइट बॉल दोनों ही जीत ली हैं। हाँ, टेस्ट रिकॉर्ड में तो ब्लेमिश है, वो तो अब दिल पे चोट है, धीरे धीरे ही भरेगी। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो मेरे हिसाब से उनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है डीकॉक। और मार्को जेंसन की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, वर्क हॉर्स हैं, पूरे टूर में एक भी मैच मिस नहीं किया। तीनों के तीनों ओडीआई, दोनों के दोनों टेस्ट मैच, और चारों के चारों टी20 जो है वो खेले हैं। कोई बॉलिंग भी बैटिंग भी बैटिंग भी बॉलिंग भी और सब बॉलिंग जो है, हर उसमें ही कराई है, टेस्ट में तो एज अ मेन बॉलर खेले हैं एज अ ये। मेन बॉलर खेले हैं। उनके लिए जो मेरे हिसाब से शाइनिंग लाइट है, एक तो डीकॉक है शाइनिंग लाइट, दूसरा उनका जॉर्ज लिन जो है आखिरी में अच्छा नहीं करे बट गुड प्रोस्पेक्ट है। हाँ जी, एज सही है। अ छक्का भी मारा था उन्होंने बहुत तगड़ा हमने आगे वो काई खा बैटिंग के हम में, देखना चाहते हैं इन्हें, इनकी हिटिंग लॉन्ग देखना हैंडल चाहते है। हैं। बढ़िया केशव all-rounder महाराज है। का सब्स्टिट्यूट है। हाँ जी, बैटिंग बढ़िया ही है उनसे। बेटर ही है उनसे, हाँ। एटलीस्ट टी20 हाँ, तो टी20 में केशव महाराज का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं अगर केशव हाँ जी। महाराज को ना खिलाना चाहें तो। बाकी तो टेंशन वाली बात ही है साउथ अफ्रीका के लिए, फॉर्म बैट्समैन देखो हमने पिछले में प्रीव्यू में बोला था 35% रिजल्ट है उनका, विन रेट जो है। तो लेट्स सी साउथ अफ्रीका का क्या बनता है। तो दर्शकों ये था हमारा पोस्ट मैच और
पोस्ट सीरीज एनालिसिस। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा जितना स्टार्टिंग में वीडियो के हमने एंजॉय किया। और मिलते हैं जी अब ब्रेक के बाद। ब्रेक जो है वो ये होगा कि अब जो है इंडिया की टीम से रिलेटेड जो वीडियो होगी, मैच से रिलेटेड, वो आएगी जी 11 जैन को। 11 जैन से पहले होगा प्रीव्यू, क्योंकि पहला ओडीआई है इंडिया और न्यूजीलैंड का 11 जैन में, जिसमें रोको की फिर से जो है वापसी होगी। और 3 मैचों की सीरीज है। एक आधा शतक तो हम देखना जरूर चाहेंगे कोहली और रोहित का। तो तब तक के लिए अलविदा, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड, थैंक यू।